क्या 8 अप्रैल को क़यामत आने वाली है? आजकल सोशल मीडिया पर ये बात आपने सुनी होगी कि 8 अप्रैल को शायद क़यामत आ रही है। इस हवाले से क्या असल मामला है और क्या बात है, उसकी मैं थोड़ी-सी वज़ाहत करना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि यहूदियों के यहाँ सुरख़ गाय की कुर्बानी एक बड़ी अहमियत की हामिल है और पिछले यहूदियों की जितनी भी तारीख़ है, पूरी उनकी जो तारीख़ है सैकड़ों सालों की, उसमें अब तक इन्होंने तकरीबन 9 ऐसी सुर्ख़ गायों की कुर्बानी की है, सुर्ख़ बिछड़ों की कुर्बानी की है, जो बिल्कुल सुर्ख़ होते हैं, जिनके अंदर एक बाल भी काला या किसी और रंग का नहीं होता। यानी सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ उसकी सुर्ख़ होती है। तो ऐसी गाय की कुर्बानी यहूदियों के यहाँ बड़ी अहमियत की हामिल है। इससे पहले हैकल सुलेमानी की तामीर यहूदी 2 बार कर चुके हैं और 2 बार इनकी हैकल सुलेमानी की तबाही हुई है। और जब भी इसकी तामीर ये करते हैं तो सुर्ख़ गाय की कुर्बानी करते हैं और फिर उसकी तामीर करते हैं। इस वक़्त अब दुनिया में यहूदी इसराइल के अंदर जो उन्होंने एक रियासत कायम की है, अपना एक मुल्क बनाया है इसराइल, उसका बनाने का मकसद भी उनका यही था कि हमने हैकल सुलेमानी, मस्जिद अक़सा को गिराकर हैकल सुलेमानी तामीर करना है। और हैकल सुलेमानी उस वक़्त तामीर होगा जब हम सुर्ख़ गाय की कुर्बानी करेंगे। अब मामला ये है कि यहूदी पिछले कई 100 साल से सुर्ख़ गाय की तलाश में लगे हुए थे और उनको सुर्ख़ गाय मिल नहीं रही थी, क्योंकि जितनी भी सुर्ख़ गायें होती हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एक धब्बा किसी और रंग का होता है या उसके पाँव किसी और रंग के होते हैं। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि पिछले साल यानी 2022 में टेक्सास जो अमेरिका का एक शहर है, वहाँ से उनको ऐसी कुछ सुर्ख़ गायें मिली हैं, 5 अदद, जिन्हें उन्होंने सितंबर 2022 में वहाँ से इम्पोर्ट करके इसराइल वो ले आए हैं। और इसराइल वो ले आए हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पर वो जंग भी जारी है। सितंबर में वो गाय आई हैं और अक्टूबर में इसराइल ने जो गज़ा पर और इन जगहों पर हमला कर दिया। इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक़्त जो जंग जारी है वहाँ पर उसकी क्या सूरत हाल है। यानी सितंबर में वो गाय आई हैं और अक्टूबर में वो लड़ाई शुरू हो गई गज़ा की, कि जी हमास ने हम पर रॉकेट मार दिए, ये हो गया, वो हो गया, और फिर वो ऐसी जंग शुरू होगी कि बेदर्दी के साथ हज़ारों मुसलमानों और बच्चों को शहीद कर दिया गया और शहरों के शहर जो है तहस-नहस कर दिए गए। अब मसला ये है कि वहाँ पर यानी ये मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि वहाँ पर वो 5 अदद सुर्ख़ गाय वहाँ पर इसराइल के अंदर मौजूद हैं और इसराइल का ये प्रोग्राम है कि हम इन गायों को ज़िबा करेंगे। जो ही ये कुर्बानी हम करेंगे तो दुनिया के अंदर हलचल मच जाएगी और क़यामत आ जाएगी। यानी फिर हम हैकल सुलेमानी को तामीर करेंगे और फिर हमारा मसीहा, यानी जिसे वो मसीहा कहते हैं और हम मुसलमान उसे दज्जाल कहते हैं, वो आ जाएगा। और फिर दूसरी एक बहुत बड़ी जंग, तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी और नेकी और बदी के दरमियान जो है फैसला कुन जंग शुरू हो जाएगी। तो ये असल में सारा वो मामला है और इसके लिए यानी इत्तलात दिए हैं, जो इत्तलात हमें मिल रही हैं वो ये हैं कि 8 अप्रैल जो आने वाला है, आज मेरे ख़्याल में 4 अप्रैल है, तो 8 अप्रैल का दिन यहूदियों ने इसराइल में ये रखा हुआ है कि 8 अप्रैल वाले दिन हम उस सुर्ख़ गाय को ज़िबा करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर एक तबाही मच जाएगी। उस कुर्बानी से उसका जो खून बहेगा, कुर्बानी होगी, उसकी जो राख होगी और उससे पाकी हम हासिल करेंगे और फिर हम हैकल सुलेमानी को, और हैकल सुलेमानी के बारे में आपको बता दें कि मस्जिद अक़सा के नीचे यहूदियों ने सुरंगें खोद कर वहाँ पर बारूदी सुरंगें नस्ब की हैं। तो चूँकि जंग ऑलरेडी लगी हुई है, तो इस जंग में वो बटन दबाएँगे और मस्जिद अक़सा जो है वो धमाके से उड़ जाएगी और फिर वहाँ पर वो कुर्बानी करके वहाँ पर वो हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर देंगे। 8 अप्रैल का दिन उन्होंने इसलिए मुकर्रर किया कि 8 अप्रैल का दिन पूरी दुनिया में सूरज भी ग्रहण होने वाला है। तो इस एतबार से ये कुछ ख़बरें हैं, कुछ इत्तलात हैं कि ऐसा होने वाला है। अगले 3-4 दिन के अंदर शायद बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, एक बहुत बड़ी जंग जो है वो शुरू होने वाली है। तो ये वो सारा मामला है जो इस वक़्त सोशल मीडिया पर चल रहा है।